हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या है। एनसीटी का आया रिप्लाई, बड़ी खबर यह है, एनसीटी ने एक रिप्लाई किया है। अभी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विद्यार्थी एनसीटी से बार बार क्वेश्चन कर रहे थे। आरटीआई मांगा गया तो आरटीआई की भी रिप्लाई आया, लेकिन अभी कुछ सवाल एनसीटी से पूछे गए कि ये जो आपने एनआईएस डीएलएड कराया था, ये किस कंडीशन पर कराया गया, तो कहाँ तक वैलिड है, क्या जजमेंट आने के बाद इसके कुछ सवाल पूछे गए। उन्होंने उस सारे सवाल का जवाब दिया था। आप देखेंगे पहले बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा, तो इसके पहले उन्होंने कुछ जवाब दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं 15 तारीख उन्होंने फिर एक रिप्लाई किया है। और रिप्लाई में आपने देखा इन सारे सवालों को एक पॉइंट में उन्होंने कंसीडर किया है। चलिए भाई, आपको हम इसको डिटेल में बताते हैं हिंदी में पूरा सस्पेक्ट। पहले तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था। ये 28/12/2023 को पूछा गया था। उन्होंने इस चीज़ को 2 बार जवाब दिया। पहली बार उन्होंने रिप्लाई में किया था कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसी आधार पर ये चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन फिर उन्होंने इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन किया कि विद्यार्थी ने दोबारा आरटीआई लगाया कि आप मुझे इसका क्लेरिफिकेशन करिए कि जो पहला क्वेश्चन था, आर द डीएलएड कैंडिडेट थ्रू द एनआईएस 2017 और 2019 एलिजिबल इन आउटगोइंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सितंबर 2022 इन वेस्ट बंगाल, कि जो नया नोटिफिकेशन चल रहा है, नई भर्ती चल रही, उसमें क्या एनआईएस डीएलएड भर्ती होगा या शामिल होगा या नहीं। The West Bengal Primary Board in the issued notification action NIS DLED session 2017 and 19 2-year DLED course November 10 2017 will be issued the arise the fresh requirement based on the notification। क्या नोटिफिकेशन में रहेगा नहीं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ का जवाब दिया। देख सकते हैं रिप्लाई में उन्होंने पेज नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1 और 2 का पूरा एकदम रेफरेंट जवाब दिया है कि आप जाके सारा अपॉइंटमेंट जो नोटिफिकेशन है देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ नोट में मेंशन भी किया है कि आरटीआई एक्ट डिफाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द एज इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज़, द एप्लीकेंट में बी आल्सो अप्रूव द रिक्वायरमेंट एजेंसी बोर्ड अथॉरिटी कंसर्न द रिगार्ड। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि एट द एप्लीकेशन टू रेफर एनसीटी नोटिफिकेशन 23/8/2010, 29/7/2011 एंड 12/11/2014, उसके बाद 13/11/2019, उसके बाद 13/10/2021। ये सारी चीज़ उन्होंने मेंशन किया कि सारी चीज़ आप जाके उसकी ऑफिशियल साइट पे देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए इस चीज़ को हम हिंदी में बताते हैं कि इसका मतलब क्या था। पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा, एनसीटी ने आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार अधिसूचना 23/8/2010 और 29/7/2011 द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की थी। एनसीटी ने ही किया। उनमें से एक यह है जो कि 2 वर्षीय डीएलएड की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट कहा कि कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह 2 शैक्षणिक वर्ष 24 महीने, जबकि एनसीटी विनिमय 2014 परिशिष्ट 2 पैरा 2.1 में डीएलएड कार्यक्रम की अवधि के बारे में बात करता है। उन्होंने कहा कि आप जाके देखें, पैरा 2.1 में ये डीएलएड के बारे में बता रहा, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 था। फिर उन्होंने कहा परिशिष्ट पैरा 9 में स्पष्ट जाएंगे तो आप चाहे जो गजट का नोटिफिकेशन था उसमें भी पैरा में स्पष्ट किया गया है कि यह कोर्स 2 साल का है और यह कोर्स भारत सरकार द्वारा मान्य है और भारत की प्रत्येक राज्य में। जैसा कि आपने देखा होगा इसके पहले वीडियो में कि जो एनआईएस डीएलएड के चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि ये कहीं ना कहीं सरकार की मिस्टेक थी और हमसे ये पूछा नहीं गया कि हमने कर। तीसरा पॉइंट क्या है, 24 महीने नहीं बल्कि 2 शैक्षणिक वर्ष के बारे में बात करता है। मतलब 24 महीने लेकिन 2 शैक्षणिक वर्ष होता है, मतलब कि 2 साल। प्रश्न 23/8/2010 एंड 29/7/2011 वार्ता में 2 वर्षीय डिप्लोमा की अधिसूचना है। कृपया उल्लिखित 2 वर्षों को परिभाषित करें। क्या यह 24 महीने या 2 महीने के शैक्षणिक सत्र वर्ष है? क्योंकि एनसीटी विनिमय 2014 द्वारा कोई डिप्लोमा नहीं है। समय समय पर संशोधित महीने के संख्या के बारे में बात करता है। दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। देखो, एनसीटी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी संस्था है, ये समय समय पर संशोधन करती रहती। जैसे आप देख सकते हैं, इन्होंने पहले संशोधन किया, उसके बाद बीएड को क्या कर दिया था, पीआरटी में शामिल कर दिया। बीएड को प्राथमिक में शामिल कर दिया, लेकिन गजट आता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है तो पीआरटी से बाहर। इसी तरह ना इसका अभी आप देख सकते हैं एनसीटी ने फिर 4 साल का डीएलएड को बीएड कोर्स कराया है। अब इनके ऊपर कौन विश्वास करे? 4 साल बाद 5 साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेगा नहीं, ये बीएड मान्य नहीं होगा। तो आप जब ऐसे समय समय संशोधन करें तो इस चीज़ का क्लियरफाई करिए कि ये जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है क्या भर्ती में, तो यही चीज़ उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन अभी आप देखें एनआईएस डीएलएड के चेयरमैन ने कहा अगर विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में जाते तो उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि कोर्स हमने कराया, हमसे पूछा जाना चाहिए। तो खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, हैव अ नाइस डे, गुड डे।